हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जॉन मिल्टन की पोम ऑन शेक्सपियर इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन एंड विलियम शेक्सपियर दोनों ही नाम जाने माने हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर को स्काई मान के चलें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही वास्ट है, अगर उसे हम स्काई एज्यूम करें तो विलियम शेक्सपियर जो है ना वो इस स्काई के सन हैं, यानी सूरज हैं, और जॉन मिल्टन जो है वो इस स्काई के मून हैं। जैसे स्काई जो है वो सन और मून दोनों के बिना अधूरा है, उसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर जो है वो विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के बिना अधूरा है। ये जो पोम है ये जॉन मिल्टन का शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट है। एक्चुअली जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, उस समय जॉन मिल्टन जो है वो लगभग रहे होंगे 8 से 9 साल के, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 1608 का है। तो जॉन मिल्टन ने छोटी सी उम्र में ही विलियम शेक्सपियर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उस समय विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत फेमस थे, बहुत फेमस, और आज भी हैं, लोग उन्हें पढ़ते हैं। जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि जो राइटर्स हुए हैं, जितने भी राइटर्स हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें विलियम शेक्सपियर के वर्क से प्रेरणा मिली और वो राइटर बने। तो वो कहते हैं कि मेरे शेक्सपियर को किसी भी मॉन्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनके नाम की कोई बिल्डिंग बनवाने की ज़रूरत नहीं है कि उसे देखकर लोग शेक्सपियर को जानेंगे। कहते हैं नहीं, उनके तो वर्क्स जो है ना वो ही अपने आप में काफ़ी हैं लोगों के दिलों में उन्हें ज़िंदा रखने के लिए। तो बहुत ही प्यारा सा ट्रिब्यूट है ये जो पोम है, इसे आज हम एंजॉय करेंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत सुंदर सी पोम है। देखिए, विलियम शेक्सपियर जो हैं इनको भी हमने बहुत सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है, जॉन मिल्टन को भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये जो पोम है ये बहुत ही यूनिक है, इसे हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पोम के बारे में जान लेते हैं कि पोम का थीम क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और मैसेज क्या मिलने वाला है। ये जो पोम है ना इसके कई थीम्स हैं, तो कुछ जो हैं वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। मेन थीम्स जो हैं वो एक तो एडमिरेशन है, ट्रिब्यूट है और एंड्योरिंग लेगेसी है एक ग्रेट आर्टिस्ट की, ये जो पोम है। इसके बाद स्ट्रक्चर जो है पोम का 16 लाइन की पोम है। ये एक सिंगल स्टेंजा में लिखी हुई है, यानी इसके स्टेंजाज नहीं है, सिंगल स्टेंजा है, एक ही स्टेंजा में है, 16 लाइन्स। लेकिन जो 2 लाइन है ना वो हीरोइक कपलेट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही हैं, यानी राइमिंग में लिखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड के जैसा ही साउंड कर रहा है, यानी राइम स्कीम बन रही है A B B C C D D। ये तो जब हम स्टडी करेंगे पोम को तब आपको साथ के साथ बताते जाएंगे, और हम हर वीडियो में पोम के राइम स्कीम निकालने का तरीका आपको बताते हैं बिल्कुल वीडियो के एंड में। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, आपको राइम स्कीम का जो है मेथड भी समझ में आएगा। इसके बाद मैसेज देख लेते हैं पोम का। पोम का जो मैसेज है ना वो बहुत ही शानदार है। ये पोम जो है वो हमें ये बताना चाह रही है कि जो एक ग्रेट आर्टिस्ट होता है उसके लिए कोई मॉन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो उसका तो ट्रू मॉन्यूमेंट क्या होता है, उसका ट्रू मॉन्यूमेंट जो है ना वो उसके वर्क्स होते हैं, जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। अपने वर्क्स की वजह से वही असली आर्टिस्ट है, वही असली कलाकार है। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं हम लाइन बाय लाइन इस पोम को। देखते हैं मिल्टन कौन कौन से शब्द यूज़ कर रहा है अपने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि आपको पता है इस पोम के अंदर ना जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा है माय शेक्सपियर। बहुत बड़ी बात है, यानी जॉन मिल्टन जो है वो विलियम शेक्सपियर से कितने अटैच्ड हैं। आप देखिए कितने पॉजेसिव हैं शेक्सपियर के लिए, कह रहे हैं मेरा शेक्सपियर। अब देखो समझते हैं हम कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन, कि उसकी जो सम्मानित हड्डियां हैं, ऑनर्ड बोन यानी उनकी जो सम्मानित हड्डियां हैं, उनके लिए मेरे शेक्सपियर को क्या ज़रूरत है कि पाइल्ड स्टोन्स, पाइल्ड का मतलब होता है, पाइल्ड जो चीज़ है ना वो एक तरह से ढेर है, जैसे पत्थरों का ढेर, यानी मतलब टू पुट थिंग्स वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर लाइक दिस, कि कोई भी चीज़ जैसे ऐसे ऐसे रखते नहीं जाते हैं, एक को दूसरे के टॉप पे रख के और इस तरह से ढेर बना देते हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी पत्थरों का ढेर लगाकर, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारा टाइम खर्च करके कोई इमारत बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेक्सपियर के लिए। आप सीधा सा यहाँ पर है ना मकबरे से समझिए, कब्र से समझिए, कि कोई बहुत बड़ा मकबरा या बहुत बड़ा कोई मोनूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेक्सपियर के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लग जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जो शेक्सपियर हैं वो वैसे ही लोगों के दिलों में राज करते हैं,
आगे देखना, आगे बताएंगे आपको कि किस तरीके से वो बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेक्सपियर की जो है वो आज भी दिलों में जिंदा है। और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड। अब देखो, हाइड जो वर्ड है उसी का ही बना हुआ है, ये हाइड बोलते हैं इसको। और दैट हिज हैलोड, हैलोड का मतलब होता है होली, यानी पवित्र, कोई भी पवित्र चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और रेलिक्स का मतलब क्या होता है? रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष। और ना ही ये कह रहे हैं कि ना ही ये ज़रूरत है कि उनके जो अवशेष बच जाएं उनको कहीं पे छुपा दिया जाए, हाइड कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ छुपा दिया जाए वो जगह भी बताएंगे, कहाँ छुपा दिया जाए। अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। स्टार पॉइंटिंग पिरामिड मीन्स इजिप्ट के अंदर एक्चुअली क्या होता था कि इजिप्ट के अंदर ना, जैसे राजा महाराजा जो हैं उनकी याद में मोनूमेंट बनाए जाते, पिरामिड बना दिए जाते थे, और कुछ इस शेप के, इस तरह से है ना, पिरामिड बन जाते थे यूँ, इस टाइप से। और ये जो इनकी टॉप होती थी ना, ये इतनी ऊंची बना देते थे, इतनी ऊंची बना देते थे कि जैसे जाकर सितारों को छू लेगी, इतनी ऊंची बना देते थे। ये कहते थे कि जितना महान राजा उतनी महान इमारत, यानी जितने ज़्यादा इसने महान काम किए होंगे ना, उस इमारत को देख के पता चलेगा। मरने के बाद में बनाई जाती थी बहुत ऊंची इमारत, और जितनी ऊंची होती थी इमारत वो उससे पता लग जाता था भाई इस राजा ने बहुत महान काम किए हैं, बहुत बड़े 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 काम किए हैं। तो कह रहे कि ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे शेक्सपियर के लिए। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए बताएंगे, क्योंकि मेरे जो शेक्सपियर है ना वो क्या है? डियर सन ऑफ मेमोरी। मेरे जो शेक्सपियर हैं वो तो याद के बेटे हैं, यानी उनको तो लोग वैसे ही याद करते हैं। उनके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया। लोग ताजमहल जब भी जाते हैं तो शाहजहां और मुमताज़ का नाम एक बार ज़ुबान पे ज़रूर आता है कि भाई शाहजहां ने बनवाया, मुमताज़ के लिए बनवाया, ये ज़रूर आते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये शेक्सपियर को करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी शेक्सपियर के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने इतने सारे वर्क्स लिखे हैं, और ऐसे वर्क्स लिखे हैं आप मानिए कि उनको पढ़कर ही मतलब पता चल जाता है कि शेक्सपियर क्या थे। उनके लिए इमारत की ज़रूरत नहीं है, इमारत को देखकर ये नहीं बताया जाएगा कि शेक्सपियर कौन थे। ग्रेट हेयर ऑफ फेम। हेयर का मतलब होता है वारिस, कि फेम यानी प्रसिद्धि, कि वो तो एक तरह से प्रसिद्धि के वारिस हैं, यानी प्रसिद्धि तो उनको विरासत में मिल रखी है, जो प्रसिद्धि है उसके वो वारिस हैं, यानी उनका तो वो तो उत्तराधिकारी हैं, उनका तो अधिकार है कि उनको जो प्रसिद्धि है वो मिली है। यानी शेक्सपियर इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं कि वो अपनी जनरेशन में तो फेमस थे ही थे। मीन्स आप देखिए ना, जनरेशन टू जनरेशन टिल नाउ एंड आफ्टर दैट, मीन्स आफ्टर मैनी ईयर्स शेक्सपियर विल बी रिमार्केबल ना। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आज भी शेक्सपियर को प्यार करते हैं, शेक्सपियर को चाहते हैं, शेक्सपियर के वर्क्स को एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है वो भी लेगी, और शायद अपकमिंग जनरेशन मीन्स कमिंग टू कमिंग जनरेशन भी, पता नहीं कितने और सालों तक शेक्सपियर जो है लोगों के दिलों पे राज करेंगे। और कहा जाता है कि जो ट्रू आर्टिस्ट होता है ना, वो ट्रू आर्टिस्ट लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहता है, इमारतों से जाना नहीं जाता कभी भी। तो मिल्टन ने यहाँ पे इस तरह से ट्रिब्यूट दी है। आगे देखिए, What needest thou such weak witness of thy name? Thy means you and your. Thy वही उसके लिए यूज़ होता है, वही आर्केक वर्ड है your, कि तुम्हारे नाम के लिए, तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए, तुम्हें याद रखने के लिए इस तरह की कमज़ोर चीज़ों को वजह नहीं बनाना मैंने। विटनेस यानी एविडेंस, कि सबूत, ये जो कमज़ोर चीज़ें सबूत बनती हैं, यानी ये सब तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे नाम को ज़िंदा रखने के लिए इन्हें सबूत बनने की ज़रूरत नहीं है। किन्हें? जो इमारतें हैं, समझ रहे हैं आप, मकबरा हो गया, कब्र हो गई, किसी तरह का कोई स्तंभ बना दिया, मतलब ये सब चीज़ें आपके लिए करवाने की ज़रूरत नहीं है। शेक्सपियर को कह रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, आपके तो वर्क्स ही काफ़ी हैं लोगों के दिलों में राज करने के लिए। आगे देखिए, दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट सेम मीन्स सरप्राइज, वेरी ग्रेट सरप्राइज यू कैन से एस्टोनिशमेंट, कि हम जब तो आपके वर्क पढ़ते हैं ना, तो हम लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आश्चर्य में भर जाते हैं। हैस्ट वही हैव के लिए यूज़ होता है, हैज़ हैव के लिए आर्केक वर्ड है। बिल्ट दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोनूमेंट। लिव लॉन्ग का मतलब होता है मतलब फुल टाइम लॉन्ग लास्टिंग, मतलब पूरी लाइफ मीन्स जैसे मान लो कोई इंसान 100 साल जिया, तो 0 ईयर से लेके और 100 ईयर तक शेक्सपियर जो है वो वैसी की वैसी ही फेम लिए हुए है। उसी तरीके से मीन्स जनरेशन टू जनरेशन आपकी जो फेम है ना वो वैसी की वैसी ही रही है। तो हैज़ बिल्ड
दाई सेल्फ आ लिव लॉन्ग मोनूमेंट, कि आपने तो हमारे आश्चर्य के अंदर, हमारे ग्रेट सरप्राइज के अंदर वैसे ही मोनूमेंट बना रखा है। यानी जब जब हम आपके वर्क्स पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत आश्चर्य करते हैं कि इतना ग्रेट कोई कैसे लिख सकता है, इतना प्यारा, इतना स्वीट, इतना अमेजिंग कोई कैसे लिख सकता है। तो आप तो वैसे ही हमारी यादों में जिंदा हो, आपको इन मोनूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, 4 वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो एंड्योरिंग आर्ट। आप देखिए, स्लो एंड्योरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं, धीरे धीरे जिनका काम जो है वो अस्तित्व में आता है, उन्हें कहते हैं स्लो एंड्योरिंग आर्ट। यानी धीरे धीरे अस्तित्व में आने वाली कोई चीज़ होती है, कोई कला होती है, उसे कहते हैं। कि यूँ कह रहे हैं कि आप तो मतलब इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि आपके फेम को देखकर जो बहुत स्लो लर्नर हैं, जो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, जो बहुत धीरे धीरे लोगों की नज़र में आ रहे हैं, ऐसे आर्टिस्ट शेम फील करते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक तो शेक्सपियर थे जो इतने महान थे, और एक हम हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। समझ रहे हैं आप? यानी शेक्सपियर जो हैं वो इतने महान थे, इतने ज़्यादा ग्रेट थे, इतने ज़्यादा मतलब लोगों के दिलों में राज करे हैं वो, और अभी भी कर रहे हैं, कि जो स्लो लर्नर्स हैं या फिर जो स्लो एंड्योरिंग आर्ट हैं वो अपने आप में शेम फील करती हैं। दाई ईजी नंबर्स फ्लो, आपके जो वर्क, दाई मीन्स योर, ईजी नंबर्स फ्लो, ईजी नंबर्स। अब नंबर्स क्यों कहा है? देखो, इससे है ना दो आप मतलब निकाल सकते हैं। इस जो लाइन, ये जो वर्ड है स्पेसिफिक, इसके 2 मीनिंग्स जो है यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। नंबर्स जो है ना, एक्चुअली क्या है, शेक्सपियर जो है वो नंबर्स में लिखा करते थे, यानी अपनी हर एक लाइन को कुछ नंबर दिया करते थे, उस तरीके से लिखते थे। और अगर आप बात करें उनकी, देखिए वर्क्स की, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने 37 प्लेज लिखे, हाँ 154 सोनेट्स लिखी। इन सोनेट को भी उन्होंने फिर डिवाइड कर दिया फर्दर, कि कुछ सोनेट उन्होंने डेडिकेट किए डार्क लेडी को, कुछ सोनेट्स जो हैं वो उसने जो है डेडिकेट की हैं अपने किसी फेयर यूथ को। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये कि वो नंबर्स में ज़्यादा बिलीव करते थे, अपने वर्क्स को उन्होंने नंबर्स में डिवाइड कर रखा था। तो यूँ कह रहे हैं कि दाई इजी नंबर्स फ्लो, कि आपके लिखे हुए जो वर्क्स हैं वो तो बहुत इजीली फ्लो करे हैं, यानी बहुत इजीली पॉपुलर हो गए, एंड दैट ईच हर्ट, और सबके सब हर एक दिल में पहुंच गए, यानी हर एक इंसान के दिल में जो है वो घर कर गए। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक। यहाँ लीव्स जो है ना, ये पत्तों से मतलब नहीं है, यहाँ पेजेस से मतलब है। लीव्स का मतलब है पेजेस, क्योंकि बात है ना यहाँ पे बुक्स की हो रही है। देखिए, बुक की बात हो रही है, तो लीव्स का मतलब है पेज। हैथ, हैथ वही आर्केइक वर्ड है, हैज़ के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, कि हैज़ फ्रॉम द पेजेस ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, कि आपकी जो बुक है उसकी वैल्यू नहीं लगाई जाती, उसके हर एक पेज की वैल्यू है, बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। दोज, कितनी, इतनी कीमती और इतनी मतलब अच्छी वैल्यूएबल है कि दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक। डेल्फिक ये वर्ड है ना, जो ये एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेट करता है। ये ग्रीक सिटी है, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक सिटी बताया गया है जहाँ पे ओरेकल्स होते हैं, यानी जहाँ मिरेकल्स होते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। उस तरीके से ये लिया गया है कि आपकी जो लाइन्स हैं, आपके लिखे हुए जो वर्क्स हैं, उनकी हर एक लाइन जो है वो डेल्फिक सिटी की तरह है, जैसे मिरेकल करती है। किनके लिए? लर्नर्स के लिए, न्यू आर्टिस्ट के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए मिरेकल करती है, और डीप इम्प्रेशन छोड़ देती है, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट्स सेल्फ बिरिविंग, और आप ये कह सकते हैं देन दाउ, दाउ का मतलब वही आर्केइक वर्ड है, यू के लिए यूज हुआ है। आवर फैंसी ऑफ इट्स सेल्फ बिरिविंग, कि हम उसे पढ़कर, जो आपकी बुक्स हैं उनको हम पढ़कर अपनी कल्पना में, हम हमारी कल्पना के अंदर ही क्या करने लगते हैं? बिरीविंग। बिरीविंग का मतलब होता है कि जब हम एक जगह से किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, यानी हम अपनी फैंसी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाते हैं, मतलब जो आप बताना चाहते हैं ना वहाँ तक चले जाते हैं, वहाँ तक खो जाते हैं। अगर आप कुछ दुख का वर्णन कर रहे हैं तो हम इतने दुखी हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। आप अगर खुशी का जिक्र कर रहे हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि अब मतलब अननोइंगली हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है। समझ रहे हैं आप? यानी आपके वर्क्स मिरेकल करते हैं, आपकी जो लिखी हुई कविताएं हैं, आपके लिखे हुए जो वर्क्स है ना, वो इतना मिरेकल करते हैं। और वाकई आपको कभी मौका मिले ना, जब आप पढ़ना शेक्सपियर का कोई भी एक वर्क उठा के पढ़ना, जैसे ओथेलो है, हैमलेट है, एज यू लाइक इट है, कोई भी पढ़ना, आपको खुद को लगेगा कि वाकई में मतलब एक एक सीन जो है वो ऐसे लिखा है कि जैसे आंखों के सामने कोई दृश्य चल रहा हो, मेरे अभी चल रहा है जैसे कोई नाटक, सेम वैसा का वैसा। तो कह रहे हैं कि आपके जो वर्क्स है वो हमारी फैंसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि हम जैसा आप चाहते हैं ना वैसा करने लगते हैं। मीन्स जहाँ चाहे वहाँ आप हमें अपनी लाइंस के थ्रू ले जाते हैं।
आगे देखिए डस्ट, डस्ट वही डू के लिए यूज़ हुआ, आर्केक वर्ड है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ड्स जो है ना, पोम जो लिखी है मिल्टन ने, एक्चुअली मिल्टन की बिल्कुल स्टार्टिंग की पोम है, एकदम शुरुआत में जब उन्होंने लिखना शुरू किया था ना तब की ये पोम है। तो उन्होंने ज़्यादातर वर्ड है ना आर्केक यूज़ किए हैं, तो थोड़ा सा समझने में हल्का सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आप ध्यान लगा कर देखते हैं ना, अगर आप ध्यान इधर से उधर नहीं करेंगे, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा अच्छे से, आसानी से। डस्ट मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि आपकी जो वर्क्स हैं, आपकी जो लाइन्स हैं, उनको पढ़कर हम फैंसी में खो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम मार्बल ही बन जाते हैं, यानी सब कुछ एकदम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम जड़ की तरह, जैसे इमेजिन करने लगते हैं कि बस जैसा पत्थर जैसे नहीं हो जाते हैं कि आपको और बाहर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन शब्दों के अंदर इतना खो जाते हैं कि पत्थर जैसे हो जाते हैं। एंड सो मीन्स ये जो चीज़ें हैं ना, आप देखिए ये कह रहे हैं कि जो आपने जो लिखा है वो इतना ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है कि क्या होता है। एंड सो सेफोग इन सच पोम डस्ट लाई, कि इस तरह से लगता है कि अगर इस तरह का टोम किसी को मिल जाए, सेफर्ड का मतलब होता है कि इस तरह से टोम, मतलब एक तरह से कमरे की जैसा कुछ बनाया हुआ कि जिसके अंदर मान लो किसी की याद में बना दिया जाता है ना कोई कमरा सा, उस तरीके से मकबरा बोल सकते हैं आप। एंड सो सेफर्ड इन सच पोम डस्ट लाई, कि इस तरीके की अगर किसी को मतलब दिखावे जैसी, मतलब पोम का मतलब होता है एक बहुत शानदार सी दिखावा करने वाली, अगर ये कहिए कि मकबरा कोई मिल जाए जो बहुत शानदार दिखता हो, इस तरह की अगर किसी को डेथ मिल जाए, इस तरह का किसी को फेम मिल जाए, तो क्या होगा, दैट किंग फॉर सच अ टोम वुड विश टू डाई। तो हर राजा महाराजा वो इस तरीके का टोम लेना चाहेगा, इस तरह का मकबरा बनवाना चाहेगा और चाहेगा कि वो तुरंत मर जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो फेम है, वो फेम जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि अगर इतना फेम किसी किंग को मिल जाए तो उसे टोम नहीं चाहिए उसको मकबरा अपने नाम का, उसको नहीं चाहिए अपने नाम की इमारत, वो तुरंत मरने को तैयार है। यानी वो बिना किसी भी तरह की अपने नाम की इमारत बनवाए मरना चाहेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप है ना राजस्थान कभी विजिट करो, मीन्स मेनली तो मैं आपको राजस्थान की कहूँगी क्योंकि एक्चुअली कल्चर वगैरह से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें ना राजस्थान में देखने को मिलती है। कि आप कभी राजस्थान विजिट करो, आप देखेंगे कि जगह जगह कहीं कुएं, कहीं बावड़ी, कहीं इमारत, कुछ ना कुछ बना हुआ है राजा महाराजाओं के नाम पे। हाँ, अब ये चीज़ें बनाई क्यों गई, ये इसलिए भी बनाई गई है, एक्चुअली लोगों के भले के लिए तो बनाई है, लेकिन इसलिए भी बनवाई गई है कि राजा महाराजा जिसने बनवाई है उसके मरने के बाद उसे याद रखा जाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का अगर फेम मिल जाए जैसा कि आपको मिला, तो किसी को भी पॉम्प करने की ज़रूरत नहीं है। पॉम्प यानी बहुत मैग्निफिसेंट जो शो होता है ना उसको कहते हैं पॉम्प, यानी दिखावा, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो किया जाता है, पॉम्प एंड शो। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है राजा महाराजा जो हैं वो ऐसे मकबरे के लिए तो मरना चाहेंगे। ऐसा कैसा मकबरा जो आपकी वर्क से लोगों के दिलो दिमाग में बन गया है, दिलो दिमाग के अंदर, मतलब आप जैसे घर कर गए हैं उस तरीके से अगर राजा महाराजा को किसी को मिल जाए तो इस तरह से तो वो मरना चाहेंगे, उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे राइम स्कीम हमारी पोम की जो राइम स्कीम है ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं आपको कि राइम कर रही है लाइन, जो 2 लाइन्स हैं वो आपस में। आप यहाँ पर एक बार थोड़ा देख लीजिए, जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए बोन्स है, सेकेंड लाइन में आप देखिए लास्ट में स्टोन्स दिया हुआ है, सेम राइमिंग है, मीन सेम साउंड है, तो हम सेम ही इसे मानकर चलेंगे। ए बोन्स है तो स्टोन्स जो है वो भी ए ही है। लेकिन यहाँ देखिए पिरामिड है, यहाँ हिड है, तो हिड को बी ले लिया, हाइड से बनाया ये, हाँ, और पिरामिड जो है इसको भी हमने बी मान लिया, तो ए बी बी सेम। अब इस लाइन में देखिए यहाँ फेम है, यहाँ नेम है, सेम ही साउंड रहेगा, सी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखिए एस्टोनिशमेंट, मॉन्यूमेंट, आर्ट। तो ये जो है ना ये हीरोइक कपलेट में होता है। एक्चुअली फर्स्ट लाइन जिस तरह से साउंड कर रही है, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड ही सेम साउंड देगा, तो ये हीरोइक कपलेट के अंदर होता है। ये इसकी खासियत है इस पोम की। तो ये हमारा वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।